आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी हार को अपनी जीत में किस प्रकार से बदल सकते हैं। मेरे विचार से इस दुनिया में 3 तरह के लोगों का तबका रहता है। पहला है असफल लोगों का, दूसरा तबका है औसत लोगों का और तीसरा है सफल लोगों का तबका। इन तीनों में सभी तरह की जाति, धर्म, भाषा, देशों के लोग शामिल हैं। लेकिन पहले तबके यानी असफल वाले में जो गरीबी के दलदल में फंसे हैं, एक कॉमन बात है कि वहाँ का हर व्यक्ति हारा हुआ है, चोट खाया हुआ है। हर एक ने अपनी समस्याओं के आगे घुटने टेक दिए हैं। वह हर वक्त अपनी उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बारे में बताने को बड़ा ही उत्सुक और व्यग्र रहता है जो उसकी ज़िंदगी का बुरा या हार का अनुभव साबित हुई। उसके पास गरीब या कमज़ोर रहने के या हार मानने के कई बहाने या यूं कह दूं कि कारण रहे हैं। अब दूसरा तबका औसत लोगों वाला है। औसत लोग भी अपनी औसत परिस्थितियों के सभी कारण पहले तबके की ही तरह बताते हैं। वो भीतर से हारे हुए हैं। हाँ जी, वो भीतर से हारे हुए हैं। वे हर परिस्थिति के प्रति अति सावधान हो गए हैं। वे विजयी सेनापति की भांति सीना तान कर नहीं चलते, बल्कि हारे हुए सिपाही की भांति सिर झुकाकर चलते हैं। वे खुद से ज़्यादा महत्व अपनी गृहस्थी की ज़रूरतों को देते हैं और ताउम्र पूरी करते रहते हैं उसी सामान्य जीवन में। वो लोग अपनी असफलता या हार का जिम्मा अपने भाग्य को देते हैं और अपनी औसत ज़िंदगी की सज़ा काटने की कोशिश करते हैं, खुश रहने का ढोंग करके जीते हैं। अब है तीसरा तबका जो है सफल लोगों का, जिसका एरिया हमेशा ही छोटा रहता है, पर इसमें भी लोग हर पृष्ठभूमि से आए हुए होते हैं। गरीब घरों से, अमीर घरों से, बिखरे हुए परिवारों से, मजदूर परिवारों से, खेतीहर घरों से, झोंपड़ियों से, यानी प्रत्येक पृष्ठभूमि के लोग इस तबके में शामिल हैं। और समाज का नेतृत्व करने वाले ये सफल लोग हर उस कठिन परिस्थिति को झेल चुके हैं जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं। असफल तबके के लोग जब गिरते हैं तो वो दोबारा नहीं उठ पाते, वो वहीं पड़े रहते हैं, अपनी चोट को सहलाते रहते हैं। औसत तबके वाले अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और रेंगने लगते हैं। जब वे थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं तो फिर उठकर दूसरी दिशा में दौड़ लगा देते हैं ताकि वे दोबारा ना गिर सके। लेकिन जब सफल तबके के लोग गिरते हैं तो वो तत्काल उठ खड़े होते हैं, सबक सीखते हैं, गिरने की बात भूलकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि असफलता या हार हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी मिल ही जाती है, लेकिन असली फ़र्क पड़ता है हम उस हार को कैसे हराकर सफल बन जाएं, उस असफलता से क्या सीख लेकर आगे बढ़ें। आप महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ो और आप देखोगे कि वे सभी लोग किसी न किसी मोड़ पर अपनी असफलताओं के सामने घुटने टेक सकते थे। बिना विरोध, मुश्किलों और असफलताओं के बड़ी सफलता हासिल करना संभव नहीं है, परंतु यह संभव है कि आप इन असफलताओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा कैसे बना लें। आइए देखते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। जैसे एयरलाइंस की उड़ानों में दुर्घटनाएं बहुत कम होती है, लेकिन जब कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो एक टीम नियुक्त की जाती है ये विश्लेषण करने के लिए कि ये दुर्घटना घटित होने का कारण क्या रहा होगा। और कारण पता लगते ही सभी हवाई जहाज़ों में उस कारण को दूर करने वाला सेफ्टी फीचर लगा दिया जाता है ताकि फिर से यह घटना ना दोहराई जा सके। इसी तरह खेलों में होता है, क्रिकेट कोच हो या फुटबॉल कोच या किसी और खेल का कोच, ये प्रत्येक मैच का वीडियो बनवाते हैं, खिलाड़ियों को उनकी गलती उनकी आंखों से दिखाते हैं और जो बेहतर खेलते हैं उनके शॉट्स को रिपीट कर उनका तरीका बताते हैं, अपनी गलती को सुधारने का तरीका बताते हैं। जो असफल खिलाड़ी होते हैं या जो जिनके सोर्स है वो फेल हो जाते हैं, उन्होंने कहाँ गलती की, उस गलती को सुधारने का तरीका कोच उनको समझाता है।
यानी ये लोग अपनी हर असफलता से कुछ ना कुछ बचा ही लेते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जब हम असफल होते हैं तो भावनात्मक रूप से इतने दुखी और विचलित हो जाते हैं कि हम उससे सबक सीखना भूल जाते हैं। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात आपके लिए ही है। यदि आप परीक्षा में सिलेक्ट नहीं हुए तो अगली उसी पोस्ट की प्रतियोगिता में आप क्या स्थान लाएंगे, ये डिपेंड करता है फेल होने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी उस पर। आपको भावनात्मक रूप से मजबूत रहकर विश्लेषण करना है कि क्यों फेल हुए। कारण पता लगाकर दुगने उत्साह से तैयारी करो। सफलता या मनचाही पोस्ट आपको प्राप्त होगी ही। यदि हम असफलता को खुद पर हावी होने देंगे तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाएगा और हमारा महत्व कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर की दुनिया में भी लोग आपको उसी तरह नंबर देते हैं जैसे हम खुद को देते हैं। हार, असफलता केवल और केवल एक मानसिक स्थिति है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यह सत्य है कि इस दुनिया में दूसरे लोग हमें धक्का मारकर गिरा सकते हैं, परंतु सत्य ये भी है कि ज़्यादातर बार हम खुद ही अपने आप को गिराते हैं। हाँ जी, हम अपनी व्यक्तिगत कमियों, व्यक्तिगत गलतियों के कारण हारते हैं। खुद को किसी टेस्ट ट्यूब में रखकर परीक्षण कर लें कि मुझमें क्या क्या कमी है, कमजोरी है और क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। अपनी गलतियों का सामना करने की हिम्मत तो अपने हर इंसान में होनी ही चाहिए। जिस सफलता की चाह कर रहा हूँ मैं, उसके लिए कैसा व्यक्ति योग्य होगा, बस वो योग्यताएं खुद की पर्सनैलिटी में शामिल कर लें। खुद का अच्छा आलोचक बने और आलोचक भी रचनात्मक होना चाहिए। इससे आपको व्यक्तिगत शक्ति और योग्यता बढ़ाने में मदद मिलती है, जो सफलता के लिए ज़रूरी है। अपनी गलतियों को इसलिए ना ढूंढें कि खुद से कह सकें कि ये एक और कारण था मेरी असफलता का, बल्कि उस गलती के सुधार को अपनी सफलता का एक मौका मानकर आगे बढ़ें। अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर दें, क्योंकि किस्मत आपके दैनिक कर्मों से बनती है। अब देखें कि लगनशीलता का सफलता में क्या महत्व है, तो पता चलेगा कि लगनशीलता बिना प्रयोगशीलता के व्यर्थ है। एडिसन ने लगन के साथ साथ प्रयोगशीलता या नए नए तरीके भी खोजे थे, तब बल्ब बना था। लगनशीलता और प्रयोगशीलता में सामंजस्य तो होना बेहद ज़रूरी है। अपने लक्ष्य को मत छेड़ो, परंतु प्राप्त करने के तरीके बदलने में कोई हर्ज नहीं है। अगर परिणाम नहीं मिल रहा तो तरीका बदलिए। कई बार पीछे हटकर नए सिरे से शुरू करना भी फ़ायदेमंद साबित होता है। हमेशा अच्छी बातें हर परिस्थिति में हम देख सकते हैं, यदि देखना चाहें तो। असफल लोग निठल्ले होते हैं, औसत लोग साधारण होते हैं और सफल लोग कर्मठ होते हैं। अब मैं अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में हार को जीत में कैसे बदलें, इसके उपाय बताऊंगी। इस प्रकार हम अपनी असफलता या हार का अध्ययन कर अपनी व्यक्तिगत कमी को दूर कर लें, खुद के सदैव रचनात्मक आलोचक बने, किस्मत को दोष ना दें, लगनशीलता के साथ प्रयोगशीलता का समन्वय कर लें, पर अपने लक्ष्य को अडिग बना लें और हर परिस्थिति का एक अच्छा वाला पहलू देखें और नए उत्साह का अनुभव करें, तो हम निश्चित ही अपनी हार को, अपनी असफलता को अपनी जीत या सफलता में बदल सकते हैं। धन्यवाद।